आज हम लोग डी फार्मा फर्स्ट ईयर के एक सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर 4 का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें अगला टॉपिक है साइज सेपरेशन। इसमें क्या है, साइज सेपरेशन एक फार्मास्यूटिकल प्रोसेस है जिसमें मिक्सचर से विभिन्न साइज के पार्टिकल्स को अलग किया जाता है। साइज सेपरेशन को सीविंग, शिफ्टिंग और स्क्रीनिंग भी कहा जाता है। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव। फार्मास्यूटिकल पाउडर को मोनोडिस्पर्स्ड और पॉलीडिस्पर्स्ड के रूप में क्लासिफाई किया गया है। मोनोडिस्पर्स्ड का यूज फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के लिए किया जाता है और यह आइडियल भी है। पॉलीडिस्पर्स्ड पाउडर का यूज फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन के लिए नहीं किया जाता है क्योंकि इससे डिफिकल्टीज क्रिएट होती हैं। इसलिए मोनोडिस्पर्स्ड पाउडर प्राप्त करने के लिए साइज सेपरेशन लागू किया जाता है। इसके बाद इसमें अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी। फर्स्ट है कोर्स पाउडर 10/44। एक पाउडर जिसके सभी पार्टिकल्स स्यू नंबर 10 से पास होते हैं लेकिन उसी पाउडर का 40% से अधिक भाग स्यू नंबर 44 से पास नहीं होना चाहिए। सेकेंड है मॉडरेटली कोर्स पाउडर 22/60। एक पाउडर जिसके सभी पार्टिकल्स स्यू नंबर 22 से पास होते हैं लेकिन उसी पाउडर का 40% से अधिक भाग स्यू नंबर 60 से पास नहीं होना चाहिए। थर्ड है मॉडरेटली फाइन पाउडर 44/85। एक पाउडर जिसके सभी पार्टिकल्स स्यू नंबर 44 से पास होते हैं लेकिन उसी पाउडर का 40% से अधिक भाग स्यू नंबर 85 से पास नहीं होना चाहिए। इसके बाद फोर्थ है फाइन पाउडर 85/120। एक पाउडर जिसके सभी पार्टिकल्स स्यू नंबर 85 से पास होते हैं लेकिन उसी पाउडर का 40% से अधिक भाग स्यू नंबर 120 से पास नहीं होना चाहिए। इसके बाद फिफ्थ है वेरी फाइन पाउडर 120/350। एक पाउडर जिसके सभी पार्टिकल्स स्यू नंबर 120 से पास होते हैं लेकिन उसी पाउडर का 40% से अधिक भाग स्यू नंबर 350 से पास नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसमें अगला टॉपिक है साइक्लोन सेपरेटर। इसका प्रिंसिपल क्या है, साइक्लोन सेपरेटर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज सॉलिड से फ्लूइड को अलग करने के लिए किया जाता है। सेपरेशन प्रोसेस न केवल पार्टिकल के साइज पर निर्भर करती है बल्कि पार्टिकल के डेंसिटी पर भी डिपेंड करती है। इसके बाद है इसका कंस्ट्रक्शन। ये है साइक्लोन सेपरेटर। इसके बाद इसमें एक क्लोनिकल बेस के साथ एक शॉर्ट वर्टिकल सिलेंडर वेजल होती है। सेकेंड है वेजल का ऊपरी भाग टेंजेंशियल इनलेट के साथ लगाया गया है। थर्ड है आउटलेट को बेस पर व्यवस्थित किया जाता है। फोर्थ है फ्लूइड टॉप पर सेंट्रल आउटलेट से बाहर निकल जाता है। इसके बाद है वर्किंग। साइक्लोन सेपरेटर की वर्किंग क्या है, फर्स्ट जो सॉलिड अलग हो जाते हैं वे गैसेस से सस्पेंड हो जाते हैं। सेकेंड फ्लूइड को हाई वेलोसिटी में इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि वेजल में घूमने की गति हो। थर्ड है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सॉलिड को फेंकता है, एयर की स्पीड कोनिकल बेस तक पार्टिकल्स को कम कर देती है और कलेक्ट हो जाती है। फोर्थ है फ्लूइड टॉप पर प्रेजेंट सेंट्रल आउटलेट से निकलती है। इसके बाद इसमें अगला टॉपिक है सीव्स। सीव्स साइज को अलग करने के लिए यूज किया जाने वाला डिवाइस है। सीव में बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनसे वांटेड साइज के पार्टिकल निकल जाते हैं और अनवांटेड साइज के पार्टिकल नहीं निकल पाते हैं। इस प्रकार अलग अलग साइज के पार्टिकल्स निकल जाते हैं। सीव स्टेनलेस स्टील से बनी होती है और इसे शिफ्टर्स भी कहा जाता है। इसके बाद है इसके टाइप्स। इसमें फर्स्ट है वाइब्रेटिंग सीव्स, सेकेंड है सर्कुलर मोशन सीव्स, थर्ड है स्टैटिक सीव्स, फोर्थ है मल्टी स्लोप सीव्स, फिफ्थ है हॉरिजॉन्टल लो हेड सीव। इसके बाद है स्टैंडर्ड्स ऑफ सीव। इसमें क्या है, इंडियन फार्माकोपिया में सीव के स्टैंडर्ड
को मेंशन किया गया है। सीव की स्टैंडर्ड क्वालिटी के लिए 5 क्राइटेरिया बताए गए हैं। फर्स्ट है सीव नंबर। यह 25.4 mm की लाइनर लेंथ के अनुसार प्रेजेंट होल्स की संख्या होती है। सेकेंड है नॉर्मल अपेर्चर साइज। यह दो समीप वायर्स के बीच की डिस्टेंस है जो एक स्क्वायर द्वारा निर्मित होल्स को रिप्रेजेंट करती है। थर्ड है नॉर्मल वायर डायमीटर। सीव के होल्स के निर्माण में प्रयुक्त वायर का डायमीटर स्पेसिफाइड होता है जो सीव को उपर्युक्त साइज और मजबूती प्रोवाइड करता है। इस प्रकार की सीव को डिस्टोर्शन से बचाया जा सकता है। इसके बाद फोर्थ है अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया। यह सीव के टोटल एरिया के परसेंटेज में जालियों का एरिया इंडिकेट करता है। यह सीविंग के टाइम सीव को पर्याप्त स्ट्रेंथ देता है। फिफ्थ है टॉलरेंस एवरेज अपेर्चर साइज। कुछ वेरिएशंस जो होल्स के साइज से रिलेटेड हैं उन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता है। इन वेरिएशंस को टॉलरेंस एवरेज अपेर्चर साइज कहते हैं।